लोन एक बचत योजना में 2 साल के 10% 68 निवेश किया। 21%, 21%, 8 कमा 8 16 168, 8 कमा 8 16 168, मतलब 1680 रुपये ब्याज मिला। निवेश की कितनी राशि मिलेगी? 1680 इसमें जुड़ेगा, जैसे तो 96 80, ठीक है। किस समुच्चय में केवल धनात्मक पूर्णांक और शून्य शामिल हैं? धनात्मक पूर्णांक और शून्य शामिल हैं। तो पूर्णांक पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक संख्या, होल नंबर में हो सकता है, अपरिमेय में तो होगा नहीं। दो दोस्त राहुल और किरण अपने कार्य से कार्यालय तक समान दूरी 12 और 15 किलोमीटर गति से तय करते हैं। राहुल को कार्यालय पहुंचने में किरण से 20 मिनट अधिक लगते हैं। किरण से 20 मिनट अधिक लगते हैं। तो राहुल किरण से अधिक लगते हैं, यानी कि 3 चौको 12, 3 55, 4 5 की स्पीड है, 5 4 टाइम लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 20, तो 20 5 100 मिनट इधर लगेगा, 80 मिनट इधर लगेगा। तो उनके घर कार्यालयों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। 100 मिनट भाई साहब ले रहे हैं, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेंगे तो इस डिस्टेंस कितनी होगी? 100 मिनट ले रहे हैं, मिनट मतलब 100/60, ठीक है। डिस्टेंस बराबर 12 × 12 × 60, 20 किलोमीटर। ख़त्म, बात हो गई। दूसरा है अगला सवाल। यदि ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr², उसका आयतन में कितना बढ़ जाएगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल 44% बढ़ जाता है, उसका आयतन कितना बढ़ जाएगा? आयतन क्या होता है? 4/3πr3, r है 4πr², 44 है तो 20 की बनने, 20 20 40, ठीक है। सक्सेसिव बढ़ेगा, 20 20 40, तो 3 बार और 44 + 20 + 44 इंटू में 20/100, 20 500, 5 40, 8 40, 5 40, 8.44, 44 64 64 8 72.8, ठीक है ना। अगला, यदि एक आयताकार हाल पात के वृत्त की लंबाई 6.4 है, चौड़ाई इतनी है, इसे 440 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार संगमरमर की बात देखते हैं। ए ने 24 व्यावसायिक वर्ष के अंत में उन्होंने कुल 15 का लाभ 2 3 3 2 5 5 3 15, तो बी का हिस्सा 5 3 15, 3 3 9 के समथिंग आना चाहिए। एक स्टार्टअप निवेश किया जाता है, पहले वर्ष में 20% लाभ, दूसरे वर्ष में ये 10% हानि उठाता है और तीसरे वर्ष में 15% लाभ कमाता है। मतलब तो ओवरऑल 100 है, मान लेते हैं 100 है, 120 तो 6/5, 9/10, 23/20, तो 20 दामन 200, मतलब नीचे 2 है, 2 3 6, 6/5, 5 5 9 27 81, 9 27 27 81, 8 27 54 8 62, 5 12 12 12 5 60, 5 को 20, 5 10 124.2। ख़त्म। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है, ठीक है। वर्ग की भुजा 12 है तो 144 हो गया इसका एरिया। आयत की चौड़ाई 8 है, करना है मुझे 16 8 15 8 120, 18 8 144। ख़त्म बात। अगला, एक आयताकार दीवार की माप 15 मीटर गुणा 10 मीटर है, ठीक है। दीवार से 6 मीटर आधार और 4 मीटर ऊंचाई वाला एक त्रिभुजाकार सजावटी वेंट हटा दिया जाता है। त्रिभुजाकार सजावटी वेंट हटा दिया जाता है यदि दीवार की शेष सतह को 150। अब बुड़बक, एक दीवार का 15/10 है, ठीक है। तो दीवार से 6 मीटर आधार और 4 मीटर ऊंचाई वाला एक त्रिभुजाकार सजावटी वेंट हटा दिया जाता है। ख़त्म करो, देखते हैं कुछ कर सकता हूँ उसमें। पॉलिशिंग का 150 खर्चा है, मतलब 15 से कटेगा, 15 से तो सब कटेंगे, 3 से और कटने वाला चाहिए मुझे। 5 2 7, 3 से नहीं कट रहा, 7 2 9 3 से कट रहा है, 2 2 4 5 2 4 5 4 9 ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 से बहुत सारे कट रहे हैं। 50 3 150, 50 5 5 5 5 से सब कटेंगे, कोई मतलब नहीं है। ये सब तो मैं कर नहीं सकता। एक नियमित षष्ठभुजाकार टेबल टॉप की भुजा 20 सेंटीमीटर की सतह का 15% क्षेत्र सजावटी बार द्वारा घेरा गया है, तो टेबल टॉप का शेष कार्यात्मक क्षेत्रफल कितना है? षष्ठभुज टेबल टॉप की भुजा है 20, यदि सतह का 15% क्षेत्र सजावटी बार द्वारा घेरा गया है, तो टेबल टॉप का शेष कार्यात्मक क्षेत्र, षष्ठभुजाकार टेबल टॉप की भुजा 20 है, तो √3/4 A²। ऐसे कितने ट्रायंगल बनेंगे षष्ठभुज में? 1 2 3 4 5 6 से और मल्टीप्लाई तो √3/4
इंटू में साइड कितनी 400 इंटू में 6, 15% क्षेत्र मतलब 85% बचा होगा बटे 100, 17 बटे 20, 20 बीस हम 400, 20 छक्का 17 दूनी 34, 340 इंटू में 6, 4 से काट दो 2 3, 70 70 51 इंटू में √3, √3 का मतलब है 1.732 इंटू में 51, तो 1 0 तो यहाँ से कम हो गया 1732 और 5 5 दूनी 10, 5 5 से 15, 15 1 16, 1 17 5 50 1 86, 2 3 7 6 13 6 1 7 1 7 1 8 88, ये वाला सही है। एक गणना में त्रुटि के कारण एक 800 मूल की वस्तु को उसे 20% के बजाय 20% बढ़ा दे, इस तरह से अंतिम मूल इच्छित मूल की तुलना में कितने परसेंट की होती? 800 मूल में 20% घटाना था तो 80 हो जाए, 64 640 का होना चाहिए, बट बढ़ा देता है 96 960, तो कितना प्रतिशत हो गया 639, 320 640। भाई साहब अंतिम मूल में इस त्रुटि का अंतिम मूल में इच्छित मूल मैं चाहता 640 के हिसाब से था, 32 64 50%, ख़त्म बात। तो एक दुकानदार 9600 में 12 स्पीकर खरीदता है, 12 टे 9600 मतलब 800 रुपये का एक स्पीकर है, और 10 को कुल 9000 में 900 का बेचता है। यदि 2 स्पीकर ख़राब पाए जाते हैं तो इसका मतलब है कि 10 को 900 में ठीक है 9000 का माल बिका है, 9600 का ख़रीदा है, उन्हें फेंक दिया जाता है, उसका कुल लाभ 9600 का ख़रीदा है और 9000 का उसने बेच दिया है, तो इसका मतलब कुल लाभ या हानि होगी 696 में इंटू में 100 ख़त्म, 32 3 दूनी 6, 4 8 32 50, तो 8 6 48 6.25 हानि होगा गधा का जूल। अगला है 12 संख्याओं का औसत 45 है, ठीक है 12 संख्याओं का औसत 45, यदि में से 2 संख्या हटा दी तो शेष संख्याओं का नया औसत 43 हो जाता है। 2 संख्या हटा दी तो हटाई 2 संख्याओं का औसत क्या है? एक बात बताओ, 12 5 60 है, 12 चौक 48 6 चौक 540 है, 2 संख्या शेष संख्या इनका नया औसत 13 हो जाता है, मतलब 11 हो जाता है, 11 33 11 33 33 3 11 चौक 44 44 44 44 3 47 47 473 73 27 इधर 27 और 67 मतलब क्या भाई गधे गड़बड़ हो गया भाई। 11 33 11 चौक 11 कहाँ होंगी 10 होंगी ना, तो 430 ही तो होगा, 430 मतलब 110 55, ख़त्म बात। अगला सवाल, एक पानी की टंकी एक वर्गाकार आधार वाले लंब प्रिज्म के आकार की है, टंकी की ऊंचाई 2.5 मीटर की है, यदि टंकी की कुल क्षमता 1600 लीटर तो उसमें आधार की भुजा लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी? एक बात बताऊँ, एक पानी की टंकी है, तो पानी की टंकी एक वर्गाकार आधार वाले लंब प्रिज्म के आकार की है, भाई प्रिज्म के फार्मूला तैयार करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। तो भुजा की लंबाई सेंटीमीटर, आधार की भुजा, टंकी की ऊंचाई 2.5 मीटर है, कुल क्षमता 1600 लीटर है, बनाना मुश्किल है, फार्मूला ही नहीं पता तुमको। एक दुकानदार ने एक डिजिटल घड़ी का मूल्य उसे के क्रय मूल्य से 40% अंकित किया, ठीक है, त्योहारों को मौसम 20% 15% दो छूट दे दी। अगर मैं बात करूँ 144 अंकित किया, 144 में उसने 20 35 35 35 35 303 32 की छूट दे दी, 32% की छूट दे दी, और अंतिम मूल्य जो था ये था, तो 32 मतलब कि 68% उसने बेचा है बटे में 100, तो 10 14 8 112 11 14 84 11 95 बटे में 10 95.2 का अंतिम विक्रय मूल्य। तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था? 2380 इंटू में 100 की खरीदी थी, इसका मतलब है 40 और 35 32 40 का 68% बेची, तो 68 में ये कर दिया 95 क्रय मूल्य कितना था 100 में, करो भाई करो, 2 से काटा 47 और 6, 2 से काटा 50, 4 76, 4 5 20 5 30 5 7 35 5 बार जा रहा है, 2500 के समथिंग होगा। 40 छात्रों के एक समूह का औसत 55 है, 10 नए छात्र शामिल हो जाते हैं तो पूरी कक्षा का औसत बाद 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, यानी कि 50 हो गया, 50 हो गए तो 57 हो गया, 550 57 50 हो गया तो 57 हो गया, ठीक है, 10 28 57 हो गया, और इधर कितना था 40 था और 55 था। 10 नए छात्रों का औसत भार किलो में कितना है? 10 नए छात्रों का, एक बात बताओ तुम,
अगर मैं आपसे कहूँ तो 5 7 35 और 3 5 25 3 2800, 5 7 35 25 3 28 28 50, 4 5 20 और 4 5 20, 4 5 20 तो 22, 22 मतलब 650, 650 मतलब 65। ख़त्म बात। 10 बच्चे हैं ना। साइन थीटा 5/13 है, मतलब लंब बटे कर्ण 5 12 13 12 12 12 12, ठीक है। कॉस थीटा हमें इससे मतलब नहीं खेबा, ठीक है, वो सब हम देख लेंगे। तो कॉस थीटा होता है आधार, आधार बटे कर्ण मतलब 12/13। अब दूसरे चतुर्थांश में ऑल स्टूडेंट ट्रेनिंग सेंटर ऑल पॉजिटिव, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, यानी कि ये निगेटिव होगा, मुद्दा ही खत्म। ऑल स्टूडेंट साइन और कॉसेक, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर कॉसेक, ठीक है। यदि एक कोण थीटा त्रिजितने ये कोण एक पूर्ण वृत्त का कितना प्रतिशत दर्शाता है? एक बात बताओ, थीटा बराबर इतना रेडियन है तो 180 3/4 इंटू पाई से पाई कट जाएगा, इंटू में 180, 45 नहीं 135, 135 360 का कितना परसेंट है? ठीक है, तो 135 कुछ काट हो सकते हो, 13 से 50 हो गया, 36 हो गया, 36 18 6 675, ठीक है। 18 18 चौको 72 हो जाएगा, ज़्यादा 18 3 चौको 37 आना चाहिए भाई साहब। 7 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त इस प्रकार हैं कि उनके केंद्रों के बीच की दूरी जैसा है। चलो अच्छा सवाल है, कुछ नहीं करना। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार हैं कि उनके केंद्र के बीच की दूरी, ये 3 है ये 7 हैं, उनके केंद्र के बीच की दूरी कितनी? 10 है। एक बात बताओ, अगर 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त इस प्रकार है कि केंद्रों के बीच की दूरी अगर 10 है, 7 10 चपके होंगे, समझ रहे हो ना भाई साहब? चपके होंगे, ये दोनों चपके होंगे। कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श खींची जा सकती हैं? उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं कहाँ से खींची जा सकती हैं? इस पे उभयनिष्ठ 2 खींची जा सकती हैं, वो तो सीधी सीधी बात है, उससे हमें मतलब ही क्या है, एक ऊपर से एक नीचे से। अगला है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, एक जीवा इस प्रकार खींची जाती है, वह वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनाती है। तो वृत्त के केंद्र पर 60 का कोण बनाती है, ठीक है। तो इस जीवा की लंबाई की एक बात बताओ, त्रिज्या 7 है, ठीक है, कोण है 7 का, 60 ये है, ये बराबर ये होगा, तो ये भी 60 60 के तो होंगे, 60 60 के होंगे, तो इस जीवा की लंबाई भी 7 ही होगी। एक बात बताओ तुम, सीधी बात है। ए बी से 2 गुना कार कुशल है, बी एक कार को 12 दिनों में करता है। अगर भाई साहब बी 12 दिनों में करता है, बी से 2 गुना कार कुशल है, मतलब ए 6 दिन में करता होगा। 12 1 कम 12, 6 दूनी 12, 3 चौको 12, खत्म। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा 12 के बराबर है? अच्छा 12 के बराबर देखना है, तो 7 5 12 12 और 7 पना 35, ठीक है ना, 2 रूट 35, तो 12 यही है, पहले ही मिल गया, ख़त्म, बात करना ही नहीं था कुछ। नहीं यही तो नहीं लगा है ना, मार डालो। 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोलों को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर कितने गोले बना सकते हैं? अच्छा 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हैं ना, तो गोले है, गोले का आयतन टिन टिन टिन, गोले का 4/3 वो कट ही जाएगा, ठीक है। 20 × 20 5 चौक 4 4 चौक 16 चौक 64 होना चाहिए, ख़त्म बात। एक उत्पाद के लाभ का क्रयमूल्य से अनुपात, लाभ इतना है, क्रयमूल्य इतना है, तो विक्रय होगा 11, इसके विक्रय मूल्य का इसके लाभ से अनुपात 3:11, इसके लाभ के 11:3, मुद्दा ही खत्म। अगला सवाल है, एक पात्र में 80 लीटर शुद्ध दूध है, 8 लीटर दूध निकाला जाता है और उतनी मात्रा में पानी मिलाया जाता है, ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। एक बात बताओ, 8 लीटर दूध मिलाया गया और इतना और मिलाया, 8/80 मतलब कि 1/10, 1/10 मतलब 9/10, 9 9 81, 81/100। पात्र में दूध और पानी का अनुपात कितना होगा? 81 और 19 का, ठीक है। मुझे तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें? 5वां, भाई प्रिज्म वाला है क्या ये? एक आयताकार चौड़ाई इतनी 40 वर्ग का कर सकते, हाँ ठीक हो सकता है भाई। ये एक आयताकार है, 6.4 × 5 मीटर है, तो 100 और हो गया, तो 10,000 ये सीधे सीधे हो गया, ठीक। और 40 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार संघ, 40 सेंटीमीटर भुजा है तो 1600 इसका एरिया बनेगा एक टाइल्स का। यदि बर्बादी और कटाई कुल टाइलों का अतिरिक्त 5% आवश्यक है, मतलब मैं कह सकता हूँ 21/20 है, तो कुल कितनी टाइलें चाहिए मुझे? तो टाइलें मुझे पता कितनी चाहिए, 2 0 से 2 0 हमने घटा दिए, ठीक। और 16 चौको 64.4 से 1 0 ये खत्म कर, 4 5 चौको 20, 2 नहीं 200, दामन 200 210, खत्म, मुद्दा ही खत्म भाई। अच्छा सवाल था। बट 9 नंबर क्या कहता है? ये होगा नहीं भाई, खत्म, मुद्दा खत्म, मुद्दा खत्म।
मार्क्स जो आए हैं दैट इज़ 43.5। ठीक है स्कोर।